भारत में जीरो इनकम टैक्स देना मुमकिन है? हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल सच है। चलिए आज की पड़ताल में यही समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो सवाल सीधा है, क्या 12.5 लाख से भी ज्यादा की सालाना कमाई पर जीरो टैक्स देना मुमकिन है? सुनने पे तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना? ऐसा लगता है कि कहीं कोई कैच है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा हिसाब किताब काम कैसे करता है। तो इसका जवाब है एक बड़ा और साफ हाँ, ये बिल्कुल संभव है। 2025 के बजट ने इसे लाखों लोगों के लिए एक हकीकत बना दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि जीरो इनकम टैक्स का ये रास्ता खुलता कैसे है। सबसे पहले हमें इस नए टैक्स के मायाजाल को समझना होगा। देखिए, 2025 के केंद्रीय बजट ने ना सब कुछ बदल दिया है। इसने टैक्स भरने के पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में टैक्स फ्री इनकम की लिमिट में एक जबरदस्त उछाल आया है। सोचिए, 2014 में ये सिर्फ 2.5 लाख थी और अब 2025 में ये सीधे 12 लाख हो गई है। ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये जो नई टैक्स व्यवस्था है ये अब डिफॉल्ट है। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई और ऑप्शन नहीं चुनते तो आपका टैक्स इसी के हिसाब से कटेगा। हाँ, इसमें टैक्स रेट्स कम हैं, लेकिन जो पुरानी टैक्स व्यवस्था में ढेरों कटौतियां मिलती थी ना, उनमें से ज्यादातर को यहां हटा दिया गया है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस जीरो टैक्स कोड को अनलॉक कैसे किया जाए? और यकीन मानिए ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा गणित और स्मार्ट प्लानिंग है। अच्छा, तो सैलरीड लोगों के लिए ये काम कैसे करता है, फटाफट देखते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी है 12,75,000। इसमें से सरकार आपको 75,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी सीधी छूट देती है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 12 लाख। अब इस पर जो 60,000 का टैक्स बनता है, सरकार उस पर पूरी की पूरी टैक्स छूट दे देती है। नतीजा, आपका फाइनल टैक्स जीरो। तो जीरो टैक्स का सारा खेल इन्हीं दो चीजों पर टिका है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपके इनकम को सीधा सीधा कम कर देता है, और दूसरा है टैक्स रिबेट, जो बचे हुए टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये दोनों मिलके ही जीरो टैक्स का जादू करते हैं। लेकिन एक मिनट, मन में एक सवाल आता है ना कि अगर किसी की कमाई इस लिमिट से थोड़ी सी भी ज्यादा हो तो क्या होगा? क्या थोड़ी सी ज्यादा सैलरी का मतलब होगा एक भारी भरकम टैक्स बिल? ये एक बहुत ही वाजिब डर है। और यहीं पर सरकार का एक छिपा हुआ सेफ्टी नेट काम आता है। इसे कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि थोड़ी सी ज्यादा कमाई की वजह से आप पर टैक्स का बड़ा बोझ ना पड़े। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपकी टैक्सेबल इनकम है 12,10,000। बिना इस सेफ्टी नेट के आपका टैक्स बनता 61,500 रुपए। लेकिन मार्जिनल रिलीफ के साथ आपको सिर्फ उतनी ही रकम टैक्स में देनी होगी जितनी आपने 12 लाख से ज्यादा कमाई है, यानी सिर्फ 10,000 रुपए। देखा कितना बड़ा फर्क है? तो ये मार्जिनल रिलीफ एक ऐसा प्रावधान है जो ये पक्का करता है कि आपका टैक्स आपकी ज्यादा कमाई से ज्यादा ना हो जाए। और सबसे अच्छी बात, ये अपने आप लागू हो जाता है। आपको इसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है। इसका सीधा साधा सिद्धांत यह है कि एक करदाता को उस थोड़ी सी ज्यादा कमाई से ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो उसे टैक्स के दायरे में ले आई है। मतलब आपकी बढ़ी हुई सैलरी हमेशा आपके बढ़े हुए टैक्स से ज्यादा ही रहेगी। इस चार्ट को देखिए, ये बहुत साफ साफ दिखाता है। 12 लाख के इनकम पर जीरो टैक्स, 12,10,000 के इनकम पर सिर्फ 10,000 टैक्स, और 12,50,000 के इनकम पर 50,000 टैक्स। कोई अचानक बड़ा जंप नहीं है। टैक्स आपके इनकम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है। ये राहत लगभग 12,75,000 रुपए तक के आय पर ही मिलती है। इसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर सामान्य टैक्स रेट्स लागू होने लगते हैं। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो सवाल उठता है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए आपके लिए एक जीरो टैक्स चेकलिस्ट तैयार करते हैं। देखिए, नई व्यवस्था में कुछ चीज़ों की इजाज़त है, जैसे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन जो बड़ी बड़ी कटौतियां थी, जैसे सेक्शन 80C, हेल्थ इंश्योरेंस का 80D, HRA, LTA, वो सब अब इसमें नहीं मिलती। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कम टैक्स रेट्स के बदले में कम कटौतियां। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इस साल की अपनी कुल कमाई का अंदाजा लगाइए। अगर आप सैलरीड हैं तो उसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाइए।
फिर देखिए कि क्या आप 12.75 लाख की लिमिट के अंदर आ रहे हैं। और याद रखिए, अब ये नई व्यवस्था ही डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या पुरानी कटौतियों को छोड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि ये नई टैक्स व्यवस्था एक साफ नीतिगत बदलाव को दिखाती है। इसका मकसद है सरल अनुपालन, कम छूटें और एक ऐसी टैक्स देनदारी जिसका आप पहले से अंदाजा लगा सकें। तो अब जब आपको जीरो टैक्स का ये कोड पता चल गया है, आप इस साल अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बदलेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। बस एक बात याद रखिएगा, टैक्स के नियम बदल सकते हैं, इसलिए अपडेट रहना और जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया है।